हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग एसिड रेन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आपकी जो टॉपिक थी ये आपको कल ही प्रोवाइड हो गई होती, लेकिन कुछ असुविधा के कारण ये टॉपिक पढ़ाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो फिर से मुझे इसको शूट करना पड़ रहा है। इसके लिए फिर से एफर्ट करना पड़ रहा है। आप उम्मीद है कि जितनी टॉपिक पढ़ाई जा रही है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और अपने एग्जाम में आप बहुत बेहतर करके आएंगे, है ना। खूब नाम रोशन करेंगे, खूब मेहनत से पढ़िए और टॉप करिए स्कूल में। मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट करिएगा स्पेशल साइंस को थोड़ा फैमिली को बड़ा करने के लिए। अपने समस्त दोस्तों तक, नए हो पुराने हो, सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी साइंस फैमिली बड़ी हो सके। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एसिड रेन क्या होता है। जैसा कि हम लोग सबसे पहले यही समझते हैं कि जो टॉपिक है उसका मीन्स क्या होता है। रेन तो मतलब समझते हैं, रेन का मतलब होता है वर्षा। बातें क्लियर? रेन माने वर्षा, एसिड माने होता है अम्ल। क्या होता है बाबू? एसिड माने अम्ल होता है। यहां अम्ली लिखा गया है, वर्षा मतलब समझ रहे हैं, अर्थात वर्षा के जल में अम्ल का मिल जाना अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है कि भैया वर्षा के जल में अम्ल कैसे मिल जाएगा। आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आ गई तो बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी हम हिंदी में बोलते हैं इसको। अर्थ के सरफेस पे हम सभी लोग रहते हैं, अर्थात सभी कंट्रीज, अर्थात सभी देश हैं और देशों में हम लोग अवस्थित हैं। अब आप समझिए, अर्थ से मैंने आपको बताया था, अर्थ से ऊपर 18 किलोमीटर के ऊपर। कितना ऊपर? अर्थ से होते हुए 18 किलोमीटर ऊपर अगर जाएंगे तो एक मंडल पड़ता है जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। बातें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहीं से मैं आपको आगे बताने समझाने वाला हूं। पहला जो मंडल है वो कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर जाएं, 18 किलोमीटर से ऊपर अगर जाते हैं तो 18 से ऊपर जाते हैं तो 30 से 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू? 30 से 50 किलोमीटर समताप मंडल। समताप ऊपर जा रहा है, समताप मंडल। ध्यान रखिएगा, मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है, फिर समझ लीजिए। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और चूंकि स्ट्रेटोस्फीयर को हम ज्यादा इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। कौन सी परत बाबू? ओजोन परत पाई जाती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं ओजोन मंडल। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। बातें क्लियर हो रही हैं? ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल आपके इस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब, ये चूंकि पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं तो ये सभी एग्जाम में कंपलसरी होती हैं। अब इतना अगर जान गए तो आगे की चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, आराम से समझ में आएंगी। क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, हमको ज्यादातर इसी से काम है। क्षोभ मंडल में हमारे वर्षा, बादल, आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, सारी घटनाएं इसी में होती हैं। कौन से मंडल में बाबू? तो सर क्षोभ मंडल में होती हैं, है ना। क्षोभ मंडल में जितनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं सब कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। अब मैं आपको टॉपिक पे लेके आ रहा हूं धीरे धीरे, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। आई होप कि इतना तो बहुत आराम से समझ में आया होगा। एक और चीज समझ लीजिए, आपने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा होगा। वाष्पोत्सर्जन। आई होप कि जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप क्लियर हो गए होंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। मैं सीधे इधर उधर घुमा नहीं रहा हूं, सीधे आपको बता रहा हूं कि जल का किस में बदलना? वाष्प में बदलना। जल का वाष्प में
बदलना क्या कहलाता है? जल का वाष्प में बदलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब अर्थात क्या पृथ्वी पे जितने जल हैं धूप पड़ते ही वाष्प में बदल जाते हैं? हाँ भाई, पृथ्वी पे जहां जहां धूप लगती है, चाहे पेड़ की पत्तियों में जल हो, चाहे हमारे अर्थ पे पोखरी तालाब समुद्र में जल हो, हर जगह जहां धूप लगती है, आप अगर एक्सपेरिमेंट के लिए रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी बर्तन में पानी ले जाके धूप में रख दीजिए, देखिए जितना रखे रहेंगे पानी और बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? क्योंकि ये जो जल है किसमें बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो सर वाष्प में बदल जाता है तो ठीक है, समझ में आ गया कि वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद समझिए, जल का जब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो ये धीरे धीरे जाकर क्लाइमेट में फिर से किसका निर्माण करते हैं? बादलों का निर्माण कर लेते हैं। और जब बादलों का निर्माण हो जाता है तो फिर यही बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। अर्थात ये जल चक्र चलता रहता है, जल का वाष्प में बदलना, बादल का निर्माण होना, फिर से पुनः बारिश के रूप में जल का अर्थ पे आ जाना। ये जल चक्र की क्रिया चलती रहती है ऐसे। अर्थात मुझे वाष्पोत्सर्जन समझाना था कि इसके कारण क्या बनता है बाबू? बादल का निर्माण होता है, जल। अब आते हैं आपकी टॉपिक पे। वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया होगा, तो ये पूरी टॉपिक आपने 80% क्लियर कर ली। समझिए कैसे? हमारे अर्थ से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। इसके अलावा, वाष्पोत्सर्जन के अलावा मैंने आपको बताया था कि चिमनियां हैं, चिमनियों से बहुत सारे धुएं निकलते हैं। मोटर वाहन है और मोटर वाहनों से जो है कि बहुत सारी गैसें निकलती रहती हैं। हमारे हमारे उद्योग धंधे हैं, यहां से बहुत सारी गैसें निकलती रहती हैं। और वो समस्त हानिकारक गैसें मैंने आपको एक बार में नोट कराया था। क्या क्या कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? CFC, पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नोट करते जाइएगा। CO2 मैंने बताने वाला, आप लोग नोट करिए। और उसके अलावा कामा करते जाइए, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, या हाँ आगे बढ़िए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और आगे बढ़ते हैं तो CH4। इसके अलावा बहुत सारी गैसें, ये समस्त गैसें हानिकारक गैसें हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। बातें क्लियर हो रही हैं? अर्थात क्या सर, जितनी हानिकारक गैसें होती हैं सबको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैसें। हाँ भाई, ग्रीन हाउस गैसें बोला जाता है इन्हें। ये समस्त गैसें जो हानिकारक होती हैं, ये वातावरण के ताप को बढ़ाती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं। और समझिए कि जब ताप बढ़ता है तो पूरी तरह से आप जानते हैं क्या होता है, हालत खराब हो जाती है। अर्थात ये ग्रीन हाउस गैसें ये उत्तरदायी होती हैं वातावरण के ताप को बढ़ाने के लिए, वैश्विक ताप की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, और बहुत सारी प्रोसेस, इससे बहुत सारी हानियां होती हैं जीव जंतु सभी पे। आज की टॉपिक यहां से है तो मैं यही आपको समझा रहा हूं। वैश्विक ताप, ओजोन परत, और जो भी इससे संबंधित टॉपिक है मैंने समझा रखा है, आप सर्च करके वीडियो में देखिएगा। अर्थात ये समस्त गैसें जब रिलीज होती तो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर कहां पे? कौन से मंडल के आसपास? समताप मंडल के आसपास जाती हैं। और समताप मंडल भाई क्या करता है? इसमें ओजोन जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है? वापस कर देती है, अंदर नहीं आने देती। तो भैया आप कहां की बला है, आपको कैसे वापस बाहर जाने देंगे? यहां से इनको, मतलब जितनी यहां से गैसें जा रही हैं सबको कहां? वापस। अर्थात ये समस्त हानिकारक गैसें बाहर नहीं जा पाती, ये पुनः वापस आ जाती हैं। जब पुनः वापस आ जाती हैं तो ये समस्त गैसें क्षोभ मंडल के आसपास के जो रीजन में ये पूरा एक लेयर धारण कर लेती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? मैंने नीचे सभी गैसों का कोड डिनोट कर दिया है कि ये जितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं इन लोगों ने एक नई लेयर धारण कर दी। कौन से मंडल के आसपास? क्षोभ मंडल के आसपास। उसके आसपास जब पूरी गैसों की लेयर धारण हो जाती है तो आप बताइए मुझे कि यहां से निरंतर गैस उत्पन्न, मतलब कि जो प्रदूषित गैसें उत्पन्न अधिक हो रही है, कम हो रही है? तो ऑब्वियसली कि भाई हमारे संसाधन, हमारे जो वाहन है वो निरंतर बढ़ रहे हैं तो गैस भी क्या होगी? बढ़ेगी ना भाई। और जो पेड़ फिल्ट्रेट करने वाली है इन हानिकारक गैसों को अच्छी गैसों में परिवर्तित करने वाली चीज है, जिसे हम पेड़ जो होता है उसको लोग क्या कर रहे हैं? कट, है ना। अर्थात गैसों की संख्या क्या हो रही है? निरंतर बढ़ रही है।
ये गैसें वंस अगेन यहाँ पॉइंट पे आ जाइए कि ये समस्त गैसें यहाँ पे जाके एक लेयर का धारण कर लेती हैं। पुनः जब ये वापस जाना चाहती है तो अब यहाँ नहीं जाना भाई, अब यहीं से वापस आना। अर्थात प्रदूषण की मात्रा क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है। जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, अब आपको समझाते हैं वाष्पोत्सर्जन के बाद एसिड रेन का प्रोसेस। ये पूरी गैसें हमारे वातावरण में पूरी तरह से फैली हुई हैं। यहां से जितना जल है हमारे पृथ्वी पे जहां जहां जल है वहां का जल इवापोरेट होगा, अर्थात जब प्रकाश की किरणें इस पे लगेंगी तो ये वाष्प के रूप में बदलकर यह ऊपर जाना चाहता है। ऊपर जब जाता है तो ये समस्त गैसें रास्ते में पड़ती हैं। कौन सी गैसें? पॉल्यूटेंट गैसें या कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ये समस्त गैसें पड़ती हैं और उसमें मिश्रित हो जाती हैं। किसमें बाबू? ये जो जल वाष्प में बदल रहा है उसमें ये सभी गैसें मिश्रित हो जाती हैं और इसके साथ बादलों का निर्माण कर लेती हैं। अर्थात अब केवल जल नहीं है बादल में, ये समस्त हानिकारक गैसें हैं और ये गैसें वार्म गैसें होती हैं। इनका माध्यम जहां मिल जाता है ये एसिड की तरह कार्य करती हैं। टॉपिक क्लियर हो रही है? अब समझिए, ध्यान से समझिएगा कि ये समस्त गैसें इन बादलों के साथ जल में मिश्रित हो जाती हैं और वंस अगेन ये समस्त गैसें जब ये बादल बारिश स्टार्ट करते हैं तो ये समस्त गैसें इनमें मिश्रित होकर कहां आने लगती हैं? पृथ्वी पे आने लगती हैं। और जब पृथ्वी पे आने लगती हैं तो यही वर्षा कहलाती है एसिड रेन, क्योंकि इस रैन में क्या मिला हुआ है? बहुत सारी हानिकारक गैसें मिलकर इसका माध्यम एसिडिक बना दी है, अर्थात अम्लीय बन गई है। और ये जो वर्षा है यह वर्षा क्या कहलाएगी? एसिड रेन, अर्थात अम्लीय वर्षा। आपको समझ में आया कि किस तरह से अम्ल का फॉर्मेशन हुआ? कौन सी गैसों से बाबू? ग्रीन हाउस गैसों ने वाष्पोत्सर्जन के दौरान इस वाष्प में अपनी जगह बना ली और बादलों के साथ क्या हो गई? मिश्रित हो गई। और जब यह बादलों के साथ मिश्रित हो गई तो बादल में जो जल है उसकी जो वैल्यू है वो एसिडिक हो गई, अर्थात अम्लीय हो गई। और जब अम्लीय वर्षा वंस अगेन अम्ल के साथ जो वर्षा होने लगती है तो यही वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। किसके माध्यम से? वंस अगेन कंफर्म हुई है, ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से, पोल्यूटेंट गैसों के माध्यम से, या कह सकते हैं इसके सिंपल भाषा में हानिकारक गैसों से। सर बातें क्लियर हो रही हैं? अर्थात एसिड रेन इस तरह से होता है। ये तो बातें क्लियर हो गई कि सर एसिड रेन इसका मतलब पोल्यूशन जब ज्यादा हो जाता है तो एसिड रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ क्लियर है भाई? तो सर एसिड रेन से इफेक्ट भी बता दीजिए अब क्या क्या होता है। आप समझिए, मैं आपको आपके बॉडी से संबंधित या आपके आसपास के माहौल से संबंधित पहली पॉइंट बता रहा हूं। जब पहली बारिश होती है तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं हमारे घर में, जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं या और कोई पर्सन, वो कहता है कि भैया पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भीगना चाहिए? क्योंकि पहली बारिश में जितनी गंदगी, कूड़ा करकट सब होता है, सब कहां आने लगता है? पृथ्वी पे। अर्थात गंदगी कौन सी? ग्रीन हाउस गैसों की गंदगी इसमें मिश्रित हो जाती है और ये चीजें जब एसिडिक हो जाती हैं तो जब स्किन पे पड़ती हैं तो रैशेस, खुजली, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज सब चालू। इसलिए अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब पहली बारिश हो तो बिल्कुल उसमें भीगिएगा मत, नहीं तो खुजलाते खुजलाते जान निकल जाएगी। ये बातें क्लियर हुई? अर्थात एसिडिक रेन जो होती है यह अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में पड़ जाती हैं तो बहुत सारे स्किन डिजीज हो जाते हैं, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, या आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि त्वचा रोग बहुत हो जाते हैं। बातें क्लियर? फसलों के ऊपर जब पड़ती हैं, फसलों के ऊपर, अरे भैया आप समझिए कि फसलों में नॉर्मल पानी देते तो खूब लहलाती है, अब उसी में एसिड मिला के मार दिए, पूरी फसल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी फसल खेत में ही क्या हो जाएगी? जल की खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी, कुछ कोई फसल मिलेगी नहीं। 2 पॉइंट वृक्षों के ऊपर। वृक्ष की जड़ों में जब ये जल जाएगा तो उसकी जड़ों में जितने न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, उसको क्या करेगा? समाप्त कर देगा। 3 पॉइंट। इसके अलावा यह एसिड रेन जब मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी रेट है, अरे भाई उपज क्षमता या उपजाऊ क्षमता, वो क्या हो जाती है? उसर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात उसमें अब कुछ होगा नहीं। इसके अलावा पोखरे तालाब के कितना पॉइंट हुआ? नोट कर रहे हैं? याद रखिएगा एकदम पूरी तरह से।
एग्जाम में एकदम ऐसे ही एक्सप्रेस करना है, नोट डाउन करना है, तभी तो बेस्ट करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तालाब के ऊपर बात करते हैं। जब एसिड रेन तालाब के पानी में मिश्रित हो जाता है तो जितने तालाब के जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं या तो बहुत भयानक भयानक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। प्रदूषण के कारण एसिड रेन हुआ है ना, तो प्रदूषित एसिड के साथ जब जल में मिश्रित हो जाती है तो जितने जीव हैं, छोटे मोटे जीव, वो तो चाहे तो मर जाते हैं बेचारे, या तो बहुत बुरी तरह से सफर करते हैं अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, एसिड रेन से इमारतों पे, जो बड़ी बड़ी इमारत है, जैसे ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल पूरी तरह से एसिड रेन के कारण पीला पड़ गया था। अर्थात जो अगर कोई लकड़ी की चीजें बनी हुई हैं, इमारती लकड़ियां हैं, वो पूरी तरह से सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। अर्थात इतना सारा इफेक्ट हो सकता है किसके कारण? एसिड रेन के कारण। और एसिड रेन किससे होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण। बट बाबू, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? तो सर CFC होती है, अर्थात क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, मेथेन होती है, मैं सूत्र नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा और कौन सी CO2 होती है, और एक और सबसे, इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी SO4। ये चीजें सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती हैं, है ना। कह सकते हैं इसमें सल्फर, कह सकते हैं कि सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये पूरे क्लाउड के साथ मिश्रित होकर पूरी तहस नहस कर देती है। आई होप कि आपको 1 by 1 सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों तक शेयर करने के लिए, मेरी ये वाली फैमिली, स्पेशल साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट करिए, अपना ख्याल रखिए, मेहनत में कोई कमी मत करिएगा, दहाड़ के रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।